ये जो प्रॉब्लम है ना, मैं तुमसे बहुत बार डिस्कस किया हूँ और मैं तुम्हें बताया हूँ कि कैसे ये मेरा जो प्रॉब्लम है वो मेरे स्कूल लाइफ का, मेरे कॉलेज लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था और वो था लड़कियों से बात करने का प्रॉब्लम। मैं कभी भी लड़कियों से बात नहीं कर पाता था। मुझे डर लगता था, मुझे एंजाइटी महसूस होता था, मैं घबराने लग जाता था। एंड आफ्टर दैट मैं अपने इस प्रॉब्लम को थोड़ा फिक्स किया, मैं थोड़ा अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। बट अभी भी ना मेरे अंदर थोड़ा तो डर है मेरे दिमाग में। मैं इस चीज को फिक्स कर दिया हूँ, बट अभी भी अगर मैं कभी भी लड़की से बात करने जाता हूँ तो मुझे डर लगता है, घबराहट महसूस होता है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मुझे नहीं है, इंडिया में ना बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनको ये सिमिलर प्रॉब्लम है कि वो लड़कियों से बात नहीं कर पाते हैं। उन्हें घबराहट महसूस होता है, एंजाइटी महसूस होता है, कभी भी वो लड़कियों से बात नहीं कर पाते हैं। इसका रीजन क्या होता है पता है? इसका दो रीजन है। एक तो अभी मैं डिस्कस करूंगा और दूसरा मैं थोड़ा देर में फिर से तुमको बताता हूँ। सबसे पहला रीजन है, और ये रीजन जो है ना लड़कों के बचपन से ही शुरू हो जाता है। बचपन से एक लड़के को बोला जाता है लड़कियों से बात मत किया करो, कभी भी बात मत करो। जो लड़की से बात करता है ना वो गंदा लड़का होता है। तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा तुम्हें कभी ना कभी ये चीज तो बोले होंगे ना कि लड़कियों से बात मत किया करो, कभी मत करो। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई अगर तुम्हें देख लेता है या तुम्हारे रिश्तेदार कोई तुम्हें देख लेते हैं कि तुम लड़कियों से बात कर रहे हो तो भाई बवाल कर देते हैं। ऐसे तुम्हारे साथ ट्रीट किया जाता है कि तुम एक क्रिमिनल हो। तुम्हें बचपन से ही बताया जाता है कि लड़कियों से बात मत करो। लड़कियों से बात करने वाले लड़के बहुत ज्यादा गंदे होते हैं, बैड बॉय होते हैं। अगर तुम्हें गुड बॉय बनना है तो लड़कियों से कभी भी बात मत करो। फिर आ जाते हैं हमारे स्कूल। जितनी भी कमी है ना वो हमारा स्कूल पूरा कर देता है। स्कूल में हमें ये नहीं बताया जाता है कि लड़कियों से कैसे बात करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करना है, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, कुछ भी नहीं बताया जाता है। हर समय लड़के और लड़की जो है अलग रहो, अलग अलग तुम्हें बैठना है, अलग अलग रहना है। और बाय चांस स्कूल में अगर कभी लड़की और लड़के साथ में बैठ भी जाते हैं ना, बैठ के बात भी कर लेते हैं ना, तो टीचर लोग ऐसे बिहेव करती है कि तुम बहुत बड़े गुनाह कर दिए हो, तुम्हें कभी नहीं बैठना है, कभी साथ में नहीं रहना है। एकदम तुम्हारे साथ ऐसे ट्रीट किया जाता है कि तुम बहुत बड़े गुनाह कर दिए हो। बचपन से एक लड़के को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है लड़कियों से बात करने का, वो एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये चीज जो है, जब एक लड़का जब बड़े हो करके बात करने चाहता है, हार्मोनल चेंज होता है उनके अंदर, वो बात करना चाहता है तो नहीं कर पाता है, क्योंकि बचपन से वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया होता है। उनके दिमाग में फैमिली का बर्डन होता है, सोसाइटी का बर्डन होता है, स्कूल का बर्डन होता है। तुम अगर लड़कियों से बात कर रहे हो तो गंदे लड़के हो, सब चीज का बर्डन होता है और वो कभी भी बात करते ही नहीं है, एक्सपीरियंस करते ही नहीं है। एंड उसके बाद सारे लड़के जो है अपने आप को लोन वुल्फ या सिग्मा मेल समझने लग जाते हैं। हर समय इग्नोर करते हैं लड़कियों को, नहीं बात करूंगा मैं तो सिग्मा मेल हूँ, लोन वुल्फ हूँ। उन्हें बात करना होता है बट कभी कर ही नहीं पाते हैं, इसीलिए अपने आप को सिग्मा मेल समझने लग जाते हैं। जब भी बात करने जाते हैं तो फट के चार हो जाती है उसकी। अब इस समय वो जो लड़का है वो खुद बात नहीं करने जाता है, ना वो लड़की खुद उससे बात करने आती है। अब बताओ, लड़का तो बात नहीं करने जाता, वो ठीक है, बट वो लड़की क्यों आएगी लड़कों से बात करने? कभी नहीं आएगी। ऐसे लड़के से कौन बात करेगा? कौन लड़की ऐसे लड़के से बात करेगा? और दूसरा रीजन यही हो जाता है, कौन ऐसे लड़के से बात करेगा? इतना गलीज, इतना घिनौना, एकदम गंदा दिखने वाले लड़के से कौन बात करेगा? कोई बात नहीं करेगा। हम जितने भी इंडियन लड़के हैं ना बहुत ज्यादा गलीज जैसे रहते हैं। सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कुछ जो लड़के रहते हैं ना बहुत ज्यादा गलीज जैसे रहते हैं। हाइजीनिक मेंटेन नहीं करते हैं, ग्रूमिंग नहीं करते हैं, नाक से बाल निकल रहा होता है अजीब से गंदा से, छी, कभी मेंटेन ही नहीं करते हैं इस चीज को। और इस चीज को सुन के ना प्राउड फील करते हैं जितने भी लड़के हैं कि मैं तो हाइजीन मेंटेन नहीं करता हूँ, एकदम सिग्मा मेल हूं, मैं कभी मेंटेन नहीं करूंगा। तुम देखे होगे ना रील्स बहुत सारे जिसमें तुम्हें लड़कों का कच्चा दिखाया जाता है और बोला जाता है कि भाई 2-2, 3-3, 5-5 साल से यही कच्चा को चला रहा हूँ, और प्राउड फील करते हैं इस चीज को देख करके। छी, गंदा। कौन प्राउड फील करते हैं इस चीज को देख करके? इतना गंदा चीज को इतना साल से वो धोया नहीं है, इतना साल से एकदम फटा हुआ कच्चा पहनते रहता है और वही चीज को पहनते रहता है, इतना बदबू महकता होगा। कौन ऐसे लड़के से बात करेगा? लड़की कभी बात करना चाहेगी? नहीं चाहेगी। देखो, लड़कियों के पास ना बहुत सारा चॉइस होता है, वो आराम से कोई भी लड़के चूज कर सकती है, बट लड़कों के पास चॉइस नहीं होता है।
अगर हमारे इंडिया में वो वाला सिस्टम हटा दिया जाए ना कि हमारे यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स है वो लड़कियों को उनका लड़का चूज करके देती है, उनसे मैनेज करना है बताया जाता है, अगर ये वाला सिस्टम हटा दिया जाए ना तो जितने भी इंडियन बॉयज है ना वो कवारे रह जाएंगे, कभी उनका शादी ही नहीं होगा। क्योंकि इंडियन लड़की जो है ना वो इंडियन लड़कों को नहीं चाहती है, उनसे बात ही नहीं करना चाहते, इतना गलीज रहते हैं, इतना कुछ है नहीं, कितना अजीब से दिखते, कौन बात करना चाहेगा, कभी नहीं बात करना चाहती है। इसीलिए तुम देखे होगे जितने भी इंडियन गर्ल्स है वो कोरियंस बॉय को बहुत ज्यादा पसंद करती है। क्यों करती है? क्योंकि इंडियन मेंस जो है इतने गलीज रहते हैं, इतने गंदे रहते हैं, ग्रूमिंग नहीं करते हैं, कुछ अच्छे दिखते ही नहीं है। तो भाई जाओ और जाके थोड़ा मसल्स बिल्ड करो, थोड़ा सा जिम जाओ, थोड़ा सा अपना टेक केयर करो जिससे तुम अच्छा दिखोगे, फिर जाकर के जितनी भी लड़की है वो तुम्हें पसंद करेगी। अपने फाइनेंशियल स्टेट को अच्छा करो, पैसे कमाओ, अपने फिजिक को अच्छा करो, अपने आप को अच्छा दिखाओ, ग्रूमिंग करो। भाई तुम्हें यहाँ पर ना थाउजेंड्स ऑफ मेंस के साथ तुम्हें compete करना है, उससे बेहतर बन के दिखना है, एवरेज अबव एवरेज से भी ज्यादा ऊपर बन के दिखना है, तभी जाकर के अच्छी लड़की तुम्हें पसंद करेगी और तुम्हें चाहेगी। तुम्हें इतने मेन से compete करना पड़ेगा, आगे आकर के बढ़ करके दिखना पड़ेगा, तभी जाकर के जितनी भी लड़की है वो तुम्हें पसंद करेगी। अभी यहाँ पर लास्ट में आकर के ना कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मैं क्यों लड़कियों के पीछे भागूं, मैं तो अपने करियर के ध्यान दूंगा, मैं अपने गोल्स पे ध्यान दूंगा, फोकस ऑन योर गोल्स यू विल गेट मेनी वो सब। भाई मैं एक चीज तुम्हें बोलना चाहता हूँ, हमारे लाइफ में ना कुछ टास्क होते हैं, जैसे कि तुम्हारा काम करना, अपने करियर पे ध्यान देना, ये तुम्हारा लाइफ टास्क है, इसको तुम्हें करना है। अगर तुम ये नहीं करोगे तुम अपने लाइफ टास्क से भाग रहे हो और तुम कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। वैसे ही रिलेशनशिप में आना, लड़कियों से बात करना, वो तुम्हारा लाइफ टास्क होता है, इसको तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम्हें अपने पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाना है, अपने आप को लोनलीनेस से एकदम दूर करके रखना है, तो तुम्हें इस चीज को करना पड़ेगा, तुम्हें रिलेशनशिप में आना पड़ेगा, तभी जाकर के तुम अपने इस लाइफ टास्क को पूरा कर सकते हो। अगर तुम कब बोलोगे कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, तो तुम्हारा वो लाइफ टास्क है, उससे तुम भाग रहे हो। अगर तुम कभी नहीं करोगे तुम्हारा जो मौजूद है वो खत्म हो जाएगा, तुम अपने जीन्स को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। तो तुम्हें ये चीज करना पड़ेगा, ये तो ह्यूमन नेचर है, करना पड़ेगा ये चीज तुम्हें। तो अपने गोल्स पे भी ध्यान दो, अपने लाइफ टास्क को भी करो, रिलेशनशिप भी अच्छा करो। और ऐसा है कि अगर तुम गोल्स पे अपने ध्यान दे रहे हो तो रिलेशनशिप में बिल्कुल भी ध्यान मत दो, गोल्स पे लगे रहो। जब तुम काम कर रहे हो गोल्स पे, तो गोल्स पे ही ध्यान दो, तुम्हें लड़की के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तुम। और अगर तुम अपने पर्सनल लाइफ में अपने गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, तुम्हें अपने उस प्रोफेशनल लाइफ को नहीं देखना है, जहां पर तुम फोकस करो उसी चीज में फोकस करो, 10 चीज पे फोकस मत करो। समझ में आया? That's all for today. Thanks a lot. Thank you. Be a man. Do not be a fucking boy. Thank you.